हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान और पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज राजा। रमीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैंने जितने भी आपके इंटरव्यू सुने उसमें आपकी बड़ी क्लैरिटी है कि सबसे पहले पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। तो पहले टीम परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं और दूसरी चीजों पे बाद में बात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है या जो उनकी स्किल सेट है उसमें फर्क बहुत आ चुका है, गल्फ बहुत ज्यादा है। अब आपने तो उनके साथ क्रिकेट खेला भी है, उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा भी है। क्या आप समझते हैं कि वाकई इतना बड़ा गैप कभी नहीं देखा गया है, और क्या इस गैप के बावजूद आप समझते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए आपका। मैं समझता हूं कि एनालिसिस से हट के और सैंपल साइज जितना मर्जी इन फेवर ऑफ भारत, आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्टेस्ट है वो हमेशा जो है वो और चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑन द डे आपके इमोशंस कितने हाई हैं, आप कितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं, आप क्या करना चाहते हैं। वो जो डिफीट पाकिस्तान को हुई वन साइडेड थी वो, सो उसके बाद कितना गम और गुस्सा है, कितनी फ्रस्ट्रेशन आप निकालना चाहते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करेंगी पाकिस्तान की फेट। बट अगर आप किताब निकालें और स्टैट्स को देखें तो कोई मुकाबला नहीं। और ये इमोशंस और डिटर्मिनेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली एक हाई प्रोफाइल गेम में या फिर हाई टेंस एनवायरनमेंट में। बट स्किल सबसे पहले मैटर करता है ना, कि क्या हमारे जो स्किल सेट है प्लेयर्स के पास और क्या वो मैन टू मैन मुकाबला कर सकते हैं। तो उसमें आप कहां समझते हैं वेयर डू पाकिस्तान स्टैंड और हमें क्या करने की जरूरत है? देखिए, स्किल जो है वो कमजोर है, स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी है मिलियनियर्स वाली कि हर ओवर में 10 एंड ओवर हम करेंगे, बट स्किल लेवल उस तरह का नहीं है। सो या तो फिर आप थोड़ा सा जरा टेक अ बैक सीट और थोड़ी सी एनालिटिकल माइंड के साथ देखें कि कहाँ पे ये टीम खड़ी हुई है और क्या बेस्ट ईक आउट कर सकते हैं इस टीम से। सो अब इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि 150 तो स्कोर आप पहले करें ना, उसके ऊपर जो भी है वो बोनस है। तो आप हर दफा इतने बड़े प्लेटफॉर्म और टूर्नामेंट पे आपको जो मुश्किल टीम्स हैं वो नहीं करने देंगी। सो आपके पास प्लान भी तो होना चाहिए ना। ये मैं हमेशा बात करता हूँ, ये फुलझड़ी वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये ठीक नहीं चल रही है और बड़े अरसे से नहीं चल रही है। सो इसके ऊपर आपको दोबारा से एक रीसेट का बटन दबाना है। राइट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो, लेकिन उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है। और उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लेइंग 11 क्या होगा और हर प्लेयर का रोल क्या होगा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और फिर ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बेहतर तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आप समझते हैं जो पिछला गेम था इंडिया के मुकाबले में, उसमें हमें कोई टीम में चेंजेस करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत बात की गई कि फहीम अशरफ जैसे मिसाल के तौर पे 8 नंबर पे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग उनको मिली नहीं तो उनका रोल को आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, या 3 स्पिनर्स अगर खेल रहे हैं और फिर चौथा साइम अयूब है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत है? प्लेइंग 11 बेस्ट आपके ख्याल में क्या हो सकता है? प्लेइंग 11 तभी बनती है जब आपकी स्ट्रैटेजी आप उसको सॉर्ट आउट करें। इस वक्त क्या है कि देखिए, माइक हैसन जो है ही मींस वेल, वो एक न्यूजीलैंड के सेटअप से आए हैं और न्यूजीलैंड के सेटअप जो है ना वो हमेशा से आई थिंक हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली एक तरह से ऑलराउंडर्स को सपोर्ट करते थे, बट उनके पास पाए के ऑलराउंडर्स थे। तो इसलिए फिर वो रिजल्ट्स भी आते थे। अभी पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर्स हैं कुछ का कमबैक हो रहा है, कुछ नए हैं। अभी तक ये जो स्ट्रैटेजी है ना ऑलराउंडर्स को लेके, ये थोड़ी सी बैकफायर कर रही है। सो आपको स्पेशलिस्ट खिलाने हैं। अब कौन से ऐसे स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट भी खेल रहे हैं, और मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, वो 10 15 20 25 रन करके आउट हो जाते हैं। तो वही बात है ना कि उनके ज़हन में बैक ऑफ द माइंड है कि बस मैंने गेंद रोकना नहीं है और मैंने बड़ी हिट मार देनी है। लेकिन 63 डॉट बॉल्स खेले आपने, तो पहले तो ये सॉर्ट आउट करना है ना आपको अपना जो सीवी है रिगार्डिंग बैटिंग। और उसमें फिर और इसका मतलब ये है कि जब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं है वो उतनी खराब है जितनी फॉलो विकेट्स हैं, बिकॉज इट किल्स योर रिदम। तो स्ट्रैटेजी देखे, अगर ऑलराउंडर्स की तो फिर आप ऑलराउंडर्स को ही खिलाएंगे ना, फिर आपकी बचत नहीं है। बट ऑलराउंडर्स को फिर अपना काम करना है और उनका रोल्स बिल्कुल क्लैरिफाई होना चाहिए कि किस तरह से आगे बढ़ना है। साइम अयूब और हसन नवाज, ये दो मेरे लिए बड़े क्रिटिकल प्लेयर्स हैं बैट में। अगर ये चल जाते हैं भारत के अगेंस्ट तो फिर कुछ मुकाबला होगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा ये रहता है पाकिस्तान टीम को देखते हुए कि पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं मारा, या बाबर और रिजवान बहुत स्लो खेलते थे। ये एक तनकीद थी जिसकी अपनी एक मेरिट भी हो सकती है, लेकिन जो आप इशू आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस वक्त भी सेम था, और अभी जब हमारे पास सो कॉल्ड हिटर्स बहुत ज्यादा है तब भी वो सेम है कि डॉट बॉल हम बहुत ज्यादा खेलते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन दिस टीम एंड जो दूसरे टीम्स हैं हमारे मुकाबले में। देखिए बिल्कुल, और यही लोग बात भी कर रहे हैं और मेरी भी ओपिनियन है कि आपने डॉट बॉल के किंग्स को रिप्लेस किया है मोर ऑफ द सेम इनएक्सपीरियंस टीम
जो कि उतने ही डॉट बॉल्स खेलती है। तो फर्क क्या हुआ, पहले शायद आप 150 कर लेते थे, अब आप 125-30 करते हैं और प्रेशर बेनतहा हो जाता है बॉलर्स के ऊपर। तो ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और आप एक हद तक ही इसको अलाउ कर सकते हैं ना। ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ये एक्सपेरिमेंटेशन जो एक पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत देर से हो रही है, मेरे ख्याल से इसको सेटल डाउन होना चाहिए। और अगर एक्सपेरिमेंट करना ही है तो फिर अपने फैन से बात करें कि हमें मार पड़ेगी अगले 1-1.5 साल प्लस, बट प्लीज बेयर विद अस। ये जो हमारा एक डाउन स्लाइड है इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि हमें पता है कि राह और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम वहां तक पहुंच ही जाएंगे। राइट, एक तसलसल जरूरी है। साइम अयूब की आपने बात की, 3 डक्स हैं इस टूर्नामेंट में, अब क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को? कंटिन्यू करें या एक बड़े गेम में कुछ रिप्लेसमेंट करें कि फखर ओपन कर लें या हारिस ओपन कर लें? क्या आपके ख्याल में होने की जरूरत है? देखिए, अगर तो साइम अयूब आपके मैच विनर हैं और ऑन द डे मैच विनर हैं तो इनको बैक करना चाहिए। ये साइम अयूब से भी पता करना चाहिए कि क्या खलबली क्या यहाँ पे मच रही है। क्योंकि इस वक्त 2 तरह से, मैंने पहले भी बात की है, ऐसे प्लेयर के साथ आप कर सकते हैं बात। एक तो ये कि आप उनको रेस्ट करवा दें, क्योंकि टाइम आउट ऑफ द गेम कई दफा हेल्पफुल होता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तो वो ऑफ द मार्क के चक्कर में, अभी बाद में आता है कि मैं 30 करूंगा, बाद में आता है कि मैं मैच विनर होऊंगा। सो एक लंबा ये एक तरह से मेंटल कॉन्फिडेंस बड़ा लो हो जाता है जी। हाँ, दूसरा ये है कि आप इनसे बात करके और इनको बार बार ये बताएं कि आप हमारे मैच विनर हैं, आप ग्रेट प्लेयर हैं, ये मोमेंटरीली एक स्लाइड है आपकी, इसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। सो आप प्रोसेस को देखें, बॉल को देखें एंड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। सो 2 तरह से आप इस चीज को दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इनको खिलाना चाहिए भारत के अगेंस्ट अभी भी।